हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपका एग्जाम फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, किसी भी फेज में अगर आपका एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम देने आए तो आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम है कि आपके पास एडमिट कार्ड, 4 फोटो और आईडी प्रूफ 2 होने चाहिए। और सबसे मेन चीज है कि आईडी जो प्रूफ होगा आपका, उसकी फोटोकॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए और फोटोकॉपी घर से ही करवा के ले जाएं। क्यों दिक्कत देखिए क्या होती है। देखिए, मैंने कई बार देखा है जब मैं एग्जाम देने गया हूं तो जब मैं देखिए आईडी की फोटोकॉपी नहीं करवा के ले गया हूं तो जब मेरे साथ दिक्कत आई है कि कॉलेज वाले कहते हैं कि आईडी की एक फोटो अपने हाथ में साथ रखें, तो वहां क्या होता है कि हमारे पास तो फोटोकॉपी थी नहीं। जब फोटोकॉपी थी नहीं तो हम कहां से साथ रखेंगे, तो फिर हम इधर उधर भागते हैं, गलियों में भागते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेंटर जंगल में होता है तो वहां तो फोटोकॉपी की दुकान मिलती नहीं है, तो फिर हमारा आधा माइंड तो वहीं खराब हो जाता है। तो ये काम आपके साथ ना हो, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये काम आप करके जाएं। और देखिए, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको कम से कम आधा पौना घंटा पहले पहुंचना है, जिससे कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक में फंसे जाते हैं तो दिक्कत होती है। बहुत से लड़के तो ऐसे होते हैं, एग्जाम चालू हो जाता है और भागते भागते गेट पर पहुंचते हैं, सर मैं इस तरह से लेट हो गया, वो हो गया, तो बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो ये काम आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो आपको ये सब काम पहले करने हैं, यानी कि टाइम से निकलना है। इसके बाद देखिए, आप जैसे एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे तो वहां बहुत से लड़के मिलेंगे, पढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई किसी के नोट से पढ़ रहा होगा, कोई किसी बुक से पढ़ रहा होगा, तो आपके मन में भी आएगा कि ये लड़का तो यार बहुत होशियार है, ऐसे ऐसे लड़के पढ़े हैं, हम तो सोच रहे थे कि हम ही होशियार हैं, ये तो और ज्यादा होशियार है, तो फिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। होगा क्या, वहां और कुछ लड़के ऐसे मिलेंगे, कोई किसी कोचिंग सेंटर का बैग लेके मिलेगा आपको, कोई किसी कोचिंग सेंटर का बैग लेके मिलेगा, तो आपको लगेगा यार इसने तो इस कोचिंग सेंटर से पढ़ाई किया, हमने तो सेल्फ स्टडी किया, या हमने तो यहां से पढ़ाई किया, तो ये तो बहुत अच्छे स्कोर कर देंगे, तो कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाएगी। तो ये बातें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, जिससे कि आपका दिमाग खराब हो सकता है। आपको देखिए नॉर्मल रहना है, क्योंकि देखिए जो लड़के उस दिन पढ़ेंगे वो क्या पढ़े होंगे, पहले उन्होंने पहले कुछ भी तैयारी नहीं की होगी, उस दिन दिखावटी होती हैं वो, तो आपको उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको ये सोचना है कि ये तो केवल दिखावटी हैं, तैयारी तो हम करके आए हैं, मैं सबसे बेस्ट करके जाऊंगा इस एग्जाम में और मेरा ही सिलेक्शन होगा, मुझे तो केवल एक सीट लेनी है। अगर ये होशियार भी है तो इनको तो बाद बाकी सीट बहुत सारी बची हैं, मुझे तो सिर्फ एक सीट लेनी है और उसी एक सीट पर मैं एग्जाम देने के लिए आया हूं। तो ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि कौन कितना होशियार है, कौन कैसा नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं, बस आपको यही सोचना है कि मेरा सिलेक्शन तो इस बार हो जाएगा। जैसे ही देखिए आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाएंगे तो वहां आपको 15-20 मिनट पहले बैठ जाओगे, तो वहां आपको थोड़ी सी बेचैनी सी होगी। तो आपको उस बेचैनी सी में नहीं रहना है कि ये नहीं सोचना कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, हार्ड आएगा, सिंपल आएगा। तो ये चीज आपको कुछ नहीं सोचनी है, आपको बस आराम से बैठे रहना है। आराम से ये नहीं सोचना कि मैंने वो नहीं पढ़ा, ये कुछ भी नहीं सोचना, आराम से आके बैठ जाना है। और जैसे एग्जाम आपका स्टार्ट हो तो आपको करना क्या है, तो देखिए आपको एक से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके मिक्स आएंगे। कोई मैथ का क्वेश्चन होगा, कोई रीजनिंग का होगा, कोई साइंस का होगा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखिए सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, हो सकता है कि पहले ही आप पर हार्ड क्वेश्चन आ जाए, फिर आप कहेंगे पेपर इतना हार्ड है, 2-4 क्वेश्चन हार्ड आए हैं। तो देखिए आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि पेपर हार्ड है, आप बस आगे बढ़ते जाएं और जो क्वेश्चन आपसे हो उसको टिक करते जाएं। देखिए इस स्पीड से करना है कि लास्ट में आपके पास 10-15 मिनट बच जाएं, क्योंकि आप लास्ट में देख सकें कोई अगर हार्ड क्वेश्चन है तो बाद में उसमें समय देकर के हो सकता है आप उसको सॉल्व कर लें। और देखिए तो यही चीज करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं तो पेपर हार्ड है। देखिए कुछ क्वेश्चन की वजह से ये मत सोचना कि अपना दिमाग खराब करना है कि पेपर तो बहुत ज्यादा हार्ड आया है, फिर आप सिंपल क्वेश्चन भी ना कर पाओ, तो ये काम आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है कितना रहने वाला है। अगर आप जनरल से हैं 70 तक पहुंच रहे हैं, 68-70 के आसपास आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और देखिए जो ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं वो अगर 65 पर पहुंच रहे हैं तो ये समझिए कि उनका सेफ स्कोर है। और देखिए अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो एससी कैटेगरी से आप 57 से लेकर के अगर आपके 60 तक क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आप इतने क्वेश्चन करके आ सकते हैं। इससे ज्यादा फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप अगर एसटी से हैं तो एसटी से 52 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये समझिए कि आप इतने ही क्वेश्चन करके आए, इससे ज्यादा फिर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए जो 30-35 तक बिल्कुल कमजोर हैं, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, 30-35 क्वेश्चन ही उनके सही हो पा रहे हैं, तो उनको कम से कम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। क्यों 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं? देखिए हो सकता है कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, तो फिर वो आसानी से सिलेक्शन के पास तक पहुंच सकते हैं नेगेटिव होने के बाद भी। तो आपको इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं जिनके 30-35 सही हों। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं कि सभी को 80+ अटेम्प्ट करके आना है, 80+ केवल उन्हीं को अटेम्प्ट करके आना है जो 30-35 ही सही कर पाए। क्योंकि होगा क्या, हो सकता है उनके सही पर निशान लग जाए तो उनका सिलेक्शन भी इस बार हो जाए। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप 30-35 पे ही छोड़ के आ जाएं। आपको रिजल्ट से पहले ही बाहर नहीं
होना है, तो इसलिए आपको वहां तक तो पहुंचना ही है कि वहां तक आपका सिलेक्शन हो सके। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितने अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।